दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया की टीम आज महिला पीजी महाविद्यालय में, और मैं ट्रू इंडिया के लिए आनंद कल्ला बात करेंगे यहाँ की प्राचार्य डॉक्टर मनोरमा जी उपाध्याय से। लेकिन बात जिस सिलसिले में करने जा रहे हैं वहाँ जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचारों को ले जाते हैं, वहाँ के विचारों को लाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही विचारों की बात जब यहाँ की बालिकाएं गई कोरिया और वहाँ से बहुत कुछ सीख करके आई, तो अब कोरिया की टीम भी यहाँ आ रही है। हम जानना चाहेंगे मनोरमा जी से कि यहाँ जो आपके यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसके पीछे क्या खास बातें होगी जिससे कि हमारी जनता पहले से ही जान सके और इस अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को पहचान सके। आपने सही फरमाया सर। हमारी छात्राएं नामी आइलैंड्स गई थी साउथ कोरिया, और वहां पर पहली बार जो सारंग वहां का अब 11, 12, 13, 14 दिसंबर 2023 दक्षिण कोरिया से 8 जनों जिसमें नामी आइलैंड के सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही कोरियन आर्टिस्ट जो अपने द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को यहाँ डिस्प्ले करें। और इंटरेस्टिंग बात ये है सर कि उन्होंने ही पेंटिंग्स जो है वो भारतीय थीम पर बनाई। और ये जो फंक्शन आयोजित हो रहा है वो भारत एवं दक्षिण कोरिया के डिप्लोमेटिक राजनयिक संबंधों की 50वीं सालगिरह को मनाने के लिए हो रहा है। तो वो लोग जब पधारेंगे तो हम भोजन की दृष्टि से, पहनावे की दृष्टि से, डेकोरेशन की दृष्टि से, नृत्य गायन की दृष्टि से, लोकल आर्टिस्ट को बुलाकर दृष्टि से, हेरिटेज वॉक की दृष्टि से उन्हें पूरी तरह से मारवाड़ की संस्कृति और जोधपुर की अपनायत से रूबरू करवाएंगे। तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो हम देंगे मारवाड़ की संस्कृति को, और साथ में उनका परिचय, वहां से जो कलाकार आ रहे हैं, जो आर्टिजन्स आ रहे हैं, शिल्पकार आ रहे हैं, उनका परिचय यहाँ की स्थानीय शिल्प कला, जैसे आरी तारी का काम है, जूतियों का काम है, या लोहे की जो आइटम्स बनाने का काम है, या मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है, या यहाँ के जो लोकल पेंटर्स हैं उनसे हम मिलवाएंगे ताकि हमारे स्थानीय जोधपुर के कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिल सके। हमारा ये सवाल भी रहेगा कि जब यहाँ 11 तारीख को ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है तो हमारे जोधपुर की वे शख्सियत जो इसमें जुड़ेगी और यहाँ की संस्कृति को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगी वो कौन होगी? जी सर, जो उद्घाटन सत्र है 11 तारीख को वो 10 बजे से है, और उसमें हमारी सांस्कृतिक एम्बेसडर जो हैं वो रहेंगी आदरणीय महाराज साहब हेमलता राज्य जी साहिबा जोधपुर की तरफ से, राज मारवाड़ की तरफ से, और नामी आइलैंड से जो पधारेंगे वो मिस्टर फ्रेड मिन हैं जो वहाँ के सीईओ हैं। उनके नेतृत्व में जो है ये टीम आ रही है। बाकी आनंद जी, जो संपूर्ण 4 दिवसीय कार्यक्रम है उसको आयोजित और नियोजित करने वाली हमारी डॉक्टर प्रियंका व्यास मैडम है, जिनकी वजह से ही हम दक्षिण कोरिया जा पाए। शुरुआत आप ही से हुई थी, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि 4 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी आप डॉक्टर प्रियंका व्यास से लें। बहुत अच्छी जानकारी आपने तो दी ही, क्योंकि जहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है, सांस्कृतिक बातों को वहाँ तक पहुँचाने की और वहाँ की बातों को यहाँ तक लाने की बात है, वो आपने कही। लेकिन डॉक्टर प्रियंका जी व्यास भी हमारे साथ है जो आगे भी जुड़ी हुई रहेगी और जुड़ी हुई थी। इन 4 दिवसीय कार्यक्रमों के अंदर खासतौर से हमारी ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वो कौन से होंगे, हम आप ही की जुबानी जानना चाहेंगे प्रियंका जी। जो ये 4 दिवसीय आयोजन कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि हम छात्रों के द्वारा हमारी दो संस्कृतियों को जोड़ें। तो जो सबसे पहले दिन हमारा जो इनॉग्रेल फंक्शन है वो बिल्कुल ठेठ मारवाड़ संस्कृति के थ्रू होगा। इसमें हम उनका स्वागत करेंगे ढोल थाली के साथ, फिर गणेश गायन है, फिर ईस्टर कवर के किया जाएगा, फिर हमारा जो इनॉग्रेल फंक्शन है उसमें हमें महाराज
इस पूरे आयोजन का उद्देश्य यही रहेगा कि हम किस तरीके से साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के लोगों को ये बता सके कि भारत सिर्फ नॉर्थ साउथ से ही नहीं बना है, हमारा मारवाड़ का कल्चर ही इतना रिच और इतना अच्छा है कि लोग आकर अगर देखेंगे तो जैसे हमारी जो अपनायत है उसको देखकर यहीं बसने का उनका वो जो है रह जाता है। तो 11 तारीख को हमारा ये प्रोग्राम है जो कि इनॉग्रल फंक्शन है। हम पेंटिंग्स का एग्जीबिशन करेंगे, साथ में उनको हम मंडोर गार्डन ले जाएंगे पहले दिन। दूसरे दिन का हमारा प्रोग्राम है हेरिटेज वॉक का। तो हमारी शहर की गलियां जो हैं, जो जिसके कारण हम हमारी सिटी को ब्लू सिटी कहते हैं, उस ब्लू सिटी का दर्शन हम करवाएंगे, मेहरानगढ़ ले जाएंगे, देवी के दर्शन करवाएंगे, म्यूजियम ले जाएंगे, और साथ ही साथ उनको हमारे ठेठ राजस्थानी खाने का जो है वो लुफ्त उठाने का मौका हम 4 दिनों में दे रहे हैं। तीसरे दिन हम उनको गिल्ली डंडा, सतोलिया, मालदड़ी, ये सारे जो भी हमारे देशी परंपरा है खेलों की, उनसे जो है अवगत करवाएंगे, और साथ ही साथ उनको उमेद भवन ले जाएंगे। महाराज साहब ने हमको बहुत जो है, ही इज बिन वेरी काइंड, और उन्होंने हमें परमिट किया है उनसे मिलने का, तो हम उनको जो है मिलवाएंगे भी। और साथ ही साथ हमारा जो चौथे दिन का मुख्य प्रोग्राम जो है हमारा कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम। उसमें बच्चे सुबह जो भी हमारे राजस्थानी जो वाद्य है, यंत्र है, उनके बारे में सारा बताएंगे। और साथ ही साथ हम जो है जो हमारा जो फूड फेस्टिवल है, क्योंकि इस साल जो है ईयर ऑफ द मिलेट्स है, तो हम ईयर ऑफ द मिलेट्स को एम्फसाइज या जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए हमारे होम साइंस की बच्चियां उन लोगों को मिलेट के बेस पर क्या क्या खाने हम बना सकते हैं, जो बाजरी है, बाजरी से कैसे हम पिज्जा बना सकते हैं, कोई भी जो फास्ट फूड हम सोचते हैं नहीं बन सकता, वो सब वो फूड फेस्टिवल में भी करेंगे। और साथ ही साथ जो लास्ट हमारा जो समाप्त जो होगा वो होगा हमारे कल्चरल या सांस्कृतिक प्रोग्राम से, जहां पर हमारी बच्चियां ना सिर्फ ठेठ राजस्थानी गेर नृत्य हुआ, कच्ची घोड़ी हुआ, हमारा घूमर हुआ, वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम एक फ्यूजन प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जहां पर हम नॉर्थ साउथ जो डांसेस फॉर्म हैं उनको हमारे जो के पॉप जो अभी बहुत जो है विचलित प्रचलित हो गया है, के पॉप बीटीएस का जो डांस का है, उसके साथ हम फ्यूजन करके बताएंगे कि हमारी जो नृत्य शैली ऐसी है वो किसी भी संगीत के साथ ढल सकती है। तो 4 दिन का हमारा प्रोग्राम जो है वो यही एम करता है कि हम इन दो संस्कृतियों को जो काफी सिमिलर है, अभी हमें पता नहीं है लेकिन कितनी सिमिलैरिटीज है, वो हम इन 4 दिन के प्रोग्राम से बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी का कि 4 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर जहां संगीत भी है, नृत्य भी है, खान पान भी है, घूमना भी है, और यहाँ की वे परंपरागत खेल की बातें जो आसानी से नहीं हो पाती, उसको भी ले जा करके पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को ही नहीं पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे। और 50 साल का ये सफर जो पूरा होने जा रहा है साउथ कोरिया और भारत के बीच, वो एक और प्रगाढ़ संबंध के रूप में देखने को मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ हजारों वर्ष पहले भी बिल्कुल यहाँ की राजकुमारी ने दक्षिण कोरिया के अंदर शादी करके एक शुरुआत की थी, और लेकिन आज़ादी के बाद ये 50वीं सालगिरह इस तरीके से मने, बिल्कुल जोधपुर के लिए गर्व की बात है। हम बिल्कुल आपसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, लेकिन एक बात मनोरमा जी से जरूर पूछना चाहेंगे कि इस अवसर पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले मैं एक निवेदन करता हूँ कि हम एक अपनी संस्कृति को एक और तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल क्लोथिंग शोकेस होगा। यानी हमारी मारवाड़ी में जितनी जातियाँ हैं, भील है, मीण है, लोहार है, कुम्हार है, जाट है, बिश्नोई है, इन सबकी पहनावा, वेशभूषा और जो जेवर वो पहनते हैं, स्त्री पुरुष जो हैं, उसको भी हम शोकेस करें, वो हमारी छात्राएं ही करते हैं। और जोधपुर की जनता के लिए देश में क्या रहते हैं, आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सारी गतिविधियों का श्रेय हमारे आदरणीय चेयरमैन प्रोफेसर एसपी व्यास जी को जाता है, क्योंकि वे हमें हमेशा नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। और कुछ भी हम नई बात करेंगे तो कहेंगे नहीं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तो वो हमें हिम्मत देता है कि हम कुछ नया करें। और संदेश ये है कि संस्कृतियाँ सभी समान होती हैं, उसमें कुछ न कुछ कॉमनैलिटी यानी समानता होती है, उस समानता को देखने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ विभिन्नताएं भी होती है, उन विभिन्नताओं को स्वीकार करने की आवश्यकता है, तभी हम एक ग्लोबल संस्कृति का निर्माण